ठीक ग्राम पंचायत के बगल से कई बार प्रधान रहे भाई सदस्य जो आपके आज से ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके लिए आयोजन हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और जिन जिन साथियों ने इस हवन को पूर्ण करने में अपना सहयोग दिया है, उनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये भरोसा दिलाता हूँ हमेशा हर एक हवन यज्ञ या किसी राजनीतिक कार्य को पूर्ण करने के लिए सबकी सहभागिता होती है। मैंने भी कई सारी लोगों से जो बातें किए हैं उनको निश्चित रूप से जीवन भर निभाऊंगा। ये भरोसा देने के लिए मैं आया था, नहीं आता। यहाँ पर इस मंच पर जो भी लोग बैठे हैं, जिन जिन लोगों का भाई राम प्रताप पांडे जी ने, भाई राजीव लोचन जी ने, सरस्वती जी ने जिनका नाम लिया, सबके नाम से जोड़ते हुए सबका स्वागत करता हूँ। और मैंने राजनीति में जो यही सीखा था, भाई रणवीर सिंह जी बोल रहे थे 1995 में पहली बार जब मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने प्रमुख का आया था यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हमारे सम्मानित चिलबिली ग्राम सभा के लोगों ने मुझे निर्विरोध चुना था। लड़ने आया था मेरे साथ बहुत कम लोग थे, एक मोटरसाइकिल थी, 3 लोग आते थे और 3 लोगों के साथ धीरे धीरे तब से रणवीर भैया साक्षी हैं, कारवां चलता रहा और मैक्सिमम जो लोग साथ रहे। आज हमारे कई सारे साथी राकेश पांडे जी दिखाई पड़े थे, भाई दयाशंकर कोरी जी बैठे दिखाई पड़े थे, कई सारे लोग जो उस समय साथ हुआ करते थे। तब से लेकर आज तक जिनसे जिनसे संबंध बना था, उन संबंधों का निर्वहन हमेशा मैंने एक परिवार के तौर पर किया है। और उनसे मैंने इस बात का भरोसा दिया था, जब तक जीवन रहेगा, जब तक मेरे कलम में, मेरी आवाज में दम रहेगी, आपके साथ उस आवाज और कलम के साथ खड़ा रहूंगा। एक चीज होती है हमेशा राजनीति में, भाई राधेश्याम धोबी जी बैठे हैं, जब मैं अपना एमएलसी का चुनाव लड़ रहा था तब भी, और क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ रहा था तब भी, मेरे पास क्षेत्र पंचायत सदस्यों को देने के लिए पैसे नहीं थे। और तब से लेकर आज तक हमेशा सरकार खिलाफ रही है, सरकार से लड़ने की आदत से बन गई थी, जिसका खामियाजा ये हुआ जब हम अपना एमएलसी का चुनाव लड़ने गए थे। भाई राधेश्याम जब विधायक जीत के आए थे तो संख्या मेरे ख्याल से राधेश्याम जी 30 थी ना, 30 लोग जीत के आए थे। लेकिन जब मेरा नामांकन हुआ, दुर्भाग्य से 8 लोगों ने राधेश्याम जी का साथ छोड़कर दूसरे दल में चले गए थे। 18 की संख्या थी, मुश्किल वक्त था, 28 वोट चाहिए थे, 29 वोट चाहिए थे। तो मैं तो हर मंच पे यहाँ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन जगदीशपुर जब भी जाता हूँ धन्यवाद देता हूँ भाई राधेश्याम जी को। तब भी अभी मैं अपने साथियों कह रहा था कि हमारे कई सारे साथी यहाँ भी ऐसे थे या अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े हुए। कई सारे हमारे साथी ऐसे थे कि जो अपना लगा के साथ खड़े हुए। भाई हमारे छोटे भाई हैं प्रदीप जी, हमेशा कहते थे कि भैया पता नहीं कल का साथ चले। मैंने इनसे कहा था थोड़ा सा टेलीफोन के मामले में कमजोर हूँ, कमजोरी के पीछे भी कारण है मेरा, जैसे हम जानते हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। जब वो दौर था हमारे शत्रुघ्न काका, आचार्य जी, कई सारे सागर के लोग, तब यहाँ के शर्मा जी यहाँ का काम देखते थे, के शर्मा जी यहाँ सोनिया राहुल जी के प्रभारी हुआ करते थे, तब मेरे लिए टिकट मांगते थे। तब टिकट मांगते थे तो वो हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया किशोरी जी ने, लेकिन कहा नहीं एक दिन सागर का मैं विधायक दूंगा, ये भरोसा करता हूँ। इत्तेफाक से समय चलता गया, ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि मैं इसको नहीं लड़ सका। लेकिन इससे बड़े हाउस का सदस्य जब राधेश्याम जी जैसे कई सारे तमाम विधायकों के सहयोग से बना, लेकिन राधेश्याम जी के सीधे मुझे फोन आया, मैं फोन उठा नहीं सका। मैं उसमें चूंकि व्यस्तताएं थी, 1 महीने का प्रचार था, सो नहीं पाया था, फोन देख नहीं पाया, किसी और नंबर से फोन कर रहे थे। मैंने तो फोन नहीं उठाया, प्रमोद तिवारी को फोन किया, प्रमोद जी फला उद्योगपति हैं, सरकार में भारत सरकार के मंत्री हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़, कितना रेट लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम फोन बंद कर देंगे, और फोन बंद करके हम सीधे तभी मिलेंगे जिस दिन मतदान करना होगा। हम लोगों ने संघर्ष की आदत है, संघर्ष के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए जो यहाँ पर तमाम साथी बैठे हैं, कई सारे हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी आए हैं, क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य आए हैं। चुनाव तक भेदभाव होता है, जब चुनाव होता है तो चुनाव तक आदमी को झांसे दिए जाते हैं, आदमी को गुमराह किया जाता है, तरह तरह से प्रलोभन दिए जाते हैं। जो पहली बार चुनकर आते हैं वो कहीं न कहीं गुमराह भी हो जाते हैं। लेकिन मैं सदस्य जी से भी चाहूंगा कि अब आप किसी व्यक्ति के ब्लॉक प्रमुख नहीं हैं, आप पूरे शाहगढ़ के ब्लॉक प्रमुख हैं, जितने भी प्रधान हैं उनके आप ब्लॉक प्रमुख हैं, जिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आपको वोट दिया है उनके ब्लॉक प्रमुख हैं, और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है वो भी आपके ब्लॉक प्रमुख हैं। इन चीजों को, दायित्व को निभाने वाला ही ऐसा बड़ा होता है। अगर किसी के मन
में कोई कुंठा होगी, किसी के मन में कोई भेदभाव होगा, तो उसके लिए वो खुद उस पाप का भागीदार होगा। क्योंकि क्षेत्र पंचायत समिति एक परिवार होता है, अगर इस परिवार के साथ काम किया जाए, मुझे लगता है आपका भी और उनका भी जो आप साथ खड़े होंगे उनका भी करियर अच्छा होता है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। कई सारी चीजें चुनाव में सुनाई पड़ती थी, हमारे कई सारे साथी डर के भैया ऐसा हो सकता है, भैया ऐसा हो सकता है। मैंने पहले बताया हमारे एक साथी हैं जंग बहादुर जी, हमारे साथ 1995 में भी लगे रहते थे, बीडीसी बात में हुए, प्रधान बात में हुए, बड़े लड़ाकू थे। इस बार मुझे समझाना पड़ता था कि लड़ाई का दौर नहीं है। मैं भरोसा देता हूँ कि इस जनपद में या खास तौर से जहां पर काम किया जा रहा है, मैंने कलेक्टर से लेकर कप्तान तक को सबको एक ही बात कही थी कि क्षेत्र पंचायत शाहगढ़ है, इस ब्लॉक का निर्माण जिन कारण मैं भी खुद अगर क्षेत्र पंचायत का प्रमुख हुआ तो राजीव गांधी जी का उसमें बड़ा योगदान था। पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की उम्र 30 साल हुआ करती थी। अगर उन्होंने 21 वर्ष न की होती, शायद मैं भी आज राजनीति में नहीं होता। 21 साल 30 साल पूरे होने तक पता नहीं गंगा में कितना पानी बह जाता, इस बात का शायद अंदाजा ही नहीं था इस बात का। तो सब चीज सुनिश्चित होती है। मैंने उनसे एक बात कही थी, जनपद के उन अधिकारियों से जिन्होंने छोटी मोटी बदमाशियां शुरू की थी, हमने कहा यहाँ उद्यमिता आप करोगे या आपके नुमाइंदे थानेदार और एसडीएम करेगा, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री को भुगतना पड़ेगा, जिसका खामियाजा आपको कलेक्टर और एसपी को भुगतना पड़ेगा। इससे चुनाव तक के लिए नहीं था, ये आगे तक के लिए भी है। मैं शाहगढ़ को सदैव अपना परिवार मानता हूँ। मैं मानता हूँ अगर मैंने शुरुआत जीवन में मेरे गांव के लोगों ने मेरी मदद की थी, तो शुरुआत के बाद किसी ने मेरी मदद की थी। जो मेरी पहचान बन गई है वो शाहगढ़ है, और शाहगढ़ के लिए चाहे कोई अधिकारी हो या सरकारी हो या सरकार हो, कभी भी गलत तरीके से काम करने की कोशिश करेगा तो दंड उसको भुगतना पड़ेगा, शाहगढ़ के लोगों को नहीं। मैंने तब भी अधिकारियों से कहा था कि आपकी बदमाशी का सूद ब्याज सहित वापस होगा। अगर कोई अधिकारी यहाँ पर बदमाशी करेगा, किसी प्रकार की शरारत करेगा, जैसा कि प्रदेश के अन्य जनपदों में हो रहा था, साड़ियां खींची जा रही थी, नॉमिनेशन से रोके जा रहे थे, पर्चे फाड़े जा रहे थे, हमने कहा पर्चे तो नहीं फटेंगे, लेकिन आपका कैरियर जरूर फट जाएगा। और आपके मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि शुद्ध जनता के लिए कितना दंड है, इस दंड का प्रावधान करिए। फिर से कहता हूँ, अगर इस शाहगढ़ की तरफ सरकारी, गैर सरकारी अधिकारी, गैर अधिकारी आदमी ने भविष्य में भी कोई गलती करने की कोशिश की, तो उस गलती का 10 गुना दंड आपका भाई देने का काम करेगा, आपके साथ करने की। ज्यादा भाषण का वक्त नहीं है। मैंने क्षेत्र पंचायत के तमाम अपने साथियों से भी कहा है, जो संघर्ष के साथी थे, क्योंकि क्षेत्र पंचायत का चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि अभी जब स्वागत हो रहा था तो हमारे साथी ने कहा भैया ये अच्छा काम है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का नहीं, हम लोगों का निर्माण किया है। सब तुरंत का मेरे रिश्तेदार जरूर है, लेकिन राजनीति में उन्होंने उंगली पकड़ चलाना सिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करने की शुरुआत की, लेकिन आज उनका दिन होता है। आज ये जो अवसर आया है चुनिंदा लोगों के कारण आया है। तो मैंने उनसे तब भी कहा था क्षेत्र पंचायत समिति में शायद मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। जब चुनाव हो रहा था तो मैंने अपनी आदरणीय नेता प्रियंका जी से कहा एक मीटिंग में कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव में लड़ रहा हूँ, प्रमुख बनाना है, बड़ा राजीव गांधी जी का ब्लॉक रहा है। उन्होंने मुझसे डांटा, कहा प्रमुख बनाना है सरकार बनानी है। तो हमने कहा दोनों बनाना है, अभी इसका वक्त है, पहले प्रमुख बना लेते हैं, बाद में सरकार बना लेंगे। तो हर चीज का समय होता है। ये ब्लॉक आप लोगों के हवाले है। हाँ, इतना जरूर मुझे भरोसा है कि सदाशिव जी निश्चित रूप से बेहतर ढंग से काम करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 10-15 सालों से जब ये न्याय पंचायत के ग्राम सभा के अध्यक्ष थे तब शायद नहीं जानता था। जब से प्रधान हुए तब से मैंने बहुत बार देखा